नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा और आप देख रहे हैं हिंदी खबर पर बड़ी बहस। आज बात होगी देश की राजधानी दिल्ली को लेकर। सबसे सेफ कैपिटल, चप्पे चप्पे पर सिक्योरिटी। ये सब बातें सिर्फ कागजी फाइलों में ही दर्ज हैं। असल में तो दिल्ली क्राइम कैपिटल बनती जा रही है। रेप, मर्डर, किडनैपिंग और चेन स्नैचिंग जैसी संगीन वारदातों से दिल्ली अनसेफ होती जा रही है। सवाल डबल इंजन वाली रेखा सरकार पर उठ रहे हैं। ना दिल्ली पुलिस अपराध रोक पा रही है और न ही अपराधियों में खौफ है। जुर्म की सिलसिलेवार वारदातों से दिल्ली वासियों में इस समय दहशत का माहौल है और एक सवाल हमारी और आपकी दिल्ली आखिर कब सेफ होगी, ये जस का तस इस समय बना हुआ है। ये 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इन 4 तस्वीरों के जरिए देखें कि दिल्ली में किस तरह से क्राइम जो है वो अनकंट्रोल हो रहा है। 24 घंटे में जुर्म की 4 वारदातों से दिल्ली दहल उठी है और ये मैच 24 घंटे के हैं। उनसे पहले की आप बात करेंगे ताबड़तोड़ तरीके से ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं और डबल इंजन की सरकार पर यहाँ पर सवाल खड़े हो रहे हैं। दिल्ली में क्राइम जो है अनकंट्रोल है। उस्मानपुर की तस्वीर है जहां पर नाबालिग की हत्या, सनसनी फैल गई। 17 साल के अभिषेक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी जाती है। अभिषेक पर धारदार हथियार से कई बार वार किए जाते हैं। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। न्यू उस्मानपुर की बात करें तो यहाँ पर 3 युवकों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। 12 साल के मासूम लड़के के पैर में गोली लग जाती है। घायल बच्चे का इलाज अस्पताल में चल रहा है। वारदात में शामिल 2 आरोपियों को अरेस्ट कर लिया गया है और उनके कब्जे से एक देसी राइफल भी बरामद कर ली गई है। अब आ जाइए मुखर्जी नगर की, जहां मुखर्जी नगर में कैंची से हमला कर हत्या कर दी गई। दौड़ा कर कैंची से ताबड़तोड़ वार की कर नृशंस हत्या को यहां पर अंजाम दिया गया। आरोपी ने करीब 40 से 45 बार कैंची से गोदा। मामूली कारतूसी के बाद ये वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। अब आ जाइए मॉडल टाउन में, जहां पर मॉडल टाउन में डीएसयू कर्मचारी की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। झगड़ा छुड़ाने पर हमलावरों ने हत्या कर दी। गर्दन पर वार और ज्यादा खून बहने से उसकी मौत हो जाती है। डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में जरूर लिया है, लेकिन ऐसे में इन घटनाओं के बाद सवाल ये कि आखिर किस तरीके से दिल्ली जो है क्राइम कैपिटल बन रही है। हिंदी खबर के क्या कुछ प्रमुख सवाल है वो भी अब आप सुनिए। डबल इंजन सरकार होने के बावजूद क्राइम अनकंट्रोल आखिर क्यों है? बढ़ते अपराध की जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा, सीएम या फिर गृह मंत्रालय? हर दिन 2 हत्याएं, 6 रेप और 20 स्नैचिंग की घटनाएं सामने आ रही हैं और ये आंकड़े अपने आप में क्या कह रहे हैं? देश की राजधानी दिल्ली अनसेफ है, ये टैग आखिर कब हटेगा? दिल्ली पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं, ये भी सबसे बड़ा मुख्य सवाल है। और इस बीच चलिए हमारे तमाम खास मेहमान जुड़ गए। जल्दी से शुरुआत करते हैं चर्चा की। भुवनेश सिंघल बीजेपी नेता है, सर आपका बहुत बहुत स्वागत। विष्णु पांडे आम आदमी पार्टी प्रवक्ता, सर आपका बहुत बहुत स्वागत। गिन्नी साहनी कांग्रेस प्रवक्ता, सर आपका बहुत बहुत स्वागत। और वेद भूषण जो कि पूर्व एसीपी दिल्ली पुलिस है, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत। तो शुरुआत में वेद भूषण जी आपके साथ ही कर रही हूं। दिल्ली पुलिस आखिर क्राइम को कंट्रोल करने में नाकाम क्यों हो रही है? क्यों अपराधियों के मन में डर नहीं बैठ पा रहा है जिसके चलते नजीर बन जाए कि वो अपराध करने से पहले 100 बार नहीं 1000 बार सोचें? देखिए नीतू, दिल्ली पुलिस के लिए ये बहुत बड़ी चुनौती रही है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। राजधानी है, बहुत सारे मसले हैं यहाँ पर। दुनिया भर से एम्बेसडर्स और सारी एम्बेसीज हैं, वीवीआईपी मूवमेंट है, रोज धरने प्रदर्शन, त्योहारों पर स्पेशल सेंसिटिविटी रखनी पड़ती है। वीवीआईपी सुरक्षा, विदेशों से आए हुए डेलीगेट्स, उनको सुरक्षा प्रदान करना। उसके बावजूद यदि आप एनसीआरबी का डाटा देखेंगे तो वो डाउनवर्ड ट्रेंड में है। ठीक है, ये जो आप जिन केसेस का हम लोग विश्लेषण कर रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं, यदि आप हर केस को अलग अलग तरीके देखेंगे तो इसमें पुलिस की भूमिका कहीं भी नहीं है। ये आपसी रंजिश, घरेलू रंजिश, दोस्ती में रंजिश। अभी आपने खोड़ा कॉलोनी में देखा, पैसे के लेन देन पर बकरीद के दिन उसको गर्दन काट दिया गया। परंतु दिल्ली के अंदर ना तो एनकाउंटर संभव है, ना ही बुलडोजर संभव है। तरुण मामले के अंदर बुलडोजर करने की कोशिश की गई, तमाम संस्थाएं, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज खड़ी हो गई कि ये बुलडोजर एक्शन नहीं होगा। अपराधियों को मैसेज देने के लिए, स्ट्रांग मैसेज देने के लिए जरूरत होती है कि स्टर्न एक्शन लेने की। चूंकि दिल्ली राजधानी है, तमाम कोर्ट, तमाम चीजें हैं, लोग हाय तौबा ज्यादा करते हैं। आपने देखा सीए एनआरसी में किस तरह दंगे हुए, किस तरह से हंगामे हुए। परंतु जिस तरह से ये जो झगड़े हो रहे हैं, अब यदि आप ध्यान से तमाम वारदातों को देखें, केवल मॉडल टाउन वाली को छोड़कर, इसमें तमाम नाबालिग बच्चे हैं जो अपराधों के अंदर लिप्त हैं और व्यक्तिगत कारणों से इनकी लड़ाई है। इसमें कोई ऑर्गेनाइज क्राइम या कहीं विदेश से आकर नहीं किया, सब यहीं के यंग लड़के हैं जिनकी आपसी रंजिश है। तमाम चीजें यहां पर मौजूद हैं और चक्कू, कैंची ये हर घर के अंदर मौजूद है। ये भी नहीं कि कोई जिगाना पिस्टल या कोई बड़ी पिस्टल या ऐसी गोली
गोलीबारी हो गई हो। और दिल्ली एक राजधानी होने के नाते दिल्ली में लगभग 40-50 लाख रोज दिल्ली आते हैं और वापस लौट जाते हैं। बहुत सारा क्राइम छोड़कर जाते हैं, करके जाते हैं या उनके साथ होता है। तो चुनौतियां पुलिस के साथ हैं। रामराज्य ना कभी हुआ था ना कभी होगा। या आज के बाद में आप कहीं की भी पुलिस ले, अमेरिका के अंदर अमेरिका प्रेसिडेंट के ऊपर अटैक होता है, उनकी लड़की पे अटैक होता है। ये क्राइम एक परसेप्शन है, ये चूहा बिल्ली का भाग दौड़ का खेल है। पुलिस लगातार चैलेंज रही है। और मैं आपके दर्शकों को बताना चाहता हूं, हीनियस क्राइम के अंदर दिल्ली पुलिस का वर्कआउट परसेंटेज 99% है। केवल 1% केसेस ऐसे हैं जो वर्कआउट नहीं होते। इससे ज्यादा पुलिस की क्षमता और कार्य क्षमता के ऊपर सवाल पैदा करना एक तरह से उनकी सर जान की कीमत इतनी शून्य क्यों हो गई है? अब बात आप ये कर रहे हैं कि वो उनके पर्सनल ग्रजेस से जिनके चलते क्राइम हुआ, लेकिन एक मेंटालिटी तो बिल्ड हो रही है ना कि किसी की हम जान ले लेंगे तो क्या करेगी पुलिस? जेल में डाल देगी ज्यादा। मेंटालिटी के लिए नजीर तो पुलिस की ओर से पेश की जाएगी ना। हाँ बिल्कुल, नजीर यदि गोली चलाएंगे तो आप सपोर्ट करेंगे इस चैनल पर? यदि दिल्ली पुलिस इनका एनकाउंटर कर दे, बुलडोज कर दे इनके मकान में, आप सपोर्ट कर पाएंगे? आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपकी मजबूरी होगी उस टाइम पुलिस के खिलाफ बोलना। तो ये पुलिस के खिलाफ बोलना बहुत आसान है, परंतु उसको फील्ड पर अंजाम देना, ये तमाम पॉलिटिकल पार्टी जितने भी आपके प्रवक्ता बैठे हैं, ऐसा नहीं है वो रामराज ले आएंगे या उनके पास कोई जादू का ऐसा डंडा है कि तमाम क्राइम खत्म हो जाएंगे, हिंदुस्तान में अमन शांति हो जाएगी। अब क्राइम नहीं होगा। क्राइम एक पैटर्न है, उसको हमेशा चैलेंज रहा है। कोशिश की जाती है, फास्ट ट्रैक ट्रायल होते हैं, सजा की कोशिश की जाती है, मकोका जैसे कानून का इस्तेमाल किया जाता है, लोकल इंटेलिजेंस कलेक्ट की जाती है। दिल्ली पुलिस के सामने चैलेंज है कि स्टाफ की बहुत बड़ी कमी है, जो जिसको की सरकार पूरा नहीं कर पा रही है ड्यू टू फाइनेंशियल रीजन और तमाम रीजन के रहते हुए। भुवनेश जी, स्टाफ की बहुत कमी है, सरकार पूरा नहीं कर पा रही है। डबल इंजन ट्रिपल इंजन सरकार के लिए बड़ी आप अपनी छाती ठोकते, लेकिन दिल्ली का हाल आप देखिए, कैपिटल है जहां पर प्रधानमंत्री रहते हैं, तमाम डेलीगेट्स यहां पर रहते हैं, तब यह हाल है दिल्ली का। सोचिए, क्राइम कैपिटल बन रही है। देखिए निशु जी, बिल्कुल वेद भूषण जी ने जो विषय रखे बिल्कुल सार्थक विषय रखे, मैं भी उनका समर्थन करता हूं। और जितनी भी ये घटनाएं हुई हैं हाल फिलहाल के अंदर, उन सभी मरने वालों के प्रति, उनके परिवार के प्रति संवेदनाएं प्रकट करता हूं। बहुत ही दुखद घटनाएं। मगर एक बात वेद भूषण जी ने कही कि आपसी रंजिश की घटनाएं, ये हमको भी नोट करना पड़ेगा। केवल 2 प्रकार की घटनाएं इस समय दिल्ली में देखने को मिल रही है, एक आपसी रंजिश की घटनाएं और एक मजहबी कट्टरवाद। इसके अलावा तीसरे प्रकार की घटनाएं बहुत नाम मात्र की है। ये 2 घटनाओं पर चिंतन करना पड़ेगा। कहीं ऐसा तो नहीं हमारे परिवारों से, हमारे स्वयं के परिवार में इस प्रकार की कमियां हो रही है कि हम नैतिक शिक्षाओं के अभाव में उन बच्चों को संस्कार नहीं दे पा रही। ये जिम्मेदारी हमको लेनी पड़ेगी। बात कड़वी जरूर हो सकती है, मगर सब कुछ किसी दूसरे पर छोड़ देने से बेहतर है कि कुछ जिम्मेदारियां संस्कार देने की हमको लेनी पड़ेंगी। और आम आदमी पार्टी भी इस बात से अछूती नहीं रह सकती। ये चिंतन करना पड़ेगा कि आज 17 साल के, 18 साल के, 19 साल के लड़के ये जो अपराध कर रहे हैं आपसी रंजिश में, ये जो जितने भी मर्डर हो रहे हैं, क्या इस बात पर चिंतन नहीं होना चाहिए? ये जवाबदेही तय नहीं होनी चाहिए कि पिछले कार्यकाल के अंदर वो कौन लोग थे जिन्होंने इनको शराब के नशे में डुबाया, विभिन्न प्रकार के नशे में डुबाया, जगह जगह ठेके खोले गए? आखिर क्या कारण है जो इतनी कम उम्र के लड़के इस प्रकार की घटनाओं पर आमादा है कि जो समाज विरोधी गतिविधियां बनती जा रही हैं? हम आज की बात करें, हम आज पर टिकेंगे। मैं उनसे सवाल ले लूंगी उनके कार्यकाल में जो, तब उनसे सवाल लिए गए थे उनके कार्यकाल को लेकर। आज आप जवाब दें, आज आप जवाब देंगे। दिल्ली पुलिस में फोर्स की कमी है, सरकार क्यों नहीं पूरा कर पा रही है उसे? नहीं, बिल्कुल जहां जहां आवश्यकता होगी कमिश्नर साहब, जहां जहां जो डिमांड्स करते रहे हैं वो पूरी कर दी जा रही है। और आज भी देखिए, दिल्ली पुलिस का मुख्यालय दिल्ली में सबसे बेहतर है, सबसे अधिक अत्याधुनिक है। और आज भी दिल्ली पुलिस का क्विक रिस्पॉन्स टाइम देखेंगे तो पूरे देश में सबसे बेहतर है। दिल्ली पुलिस की इस बात के लिए प्रशंसा भी की जानी चाहिए कि दिल्ली की पुलिस, चाहे वो उमर हो, आपने देखा होगा उमर केस में किस प्रकार से बम विस्फोट हुआ और तत्काल पूरे देश से अपराधियों के तार को जोड़कर उसको गिरफ्तार कर लिया गया। तो दिल्ली पुलिस पर इस प्रकार के ये कह देना कि संसाधनों की कमी है, मुझे लगता है ठीक नहीं है। जहां जब भी दिल्ली पुलिस जो मांग करती है, ये सरकारों से इस बात का आंसर दीजिए। भुवनेश जी कह रहे हैं जहां जहां जरूरत पड़ती है हम तो वहां पर भिजवाते हैं, तो दिक्कत कहां आ रही है? वेद जी, मेरी आवाज आ रही है?
जी जी, आवाज आ रही है। देखिए, इसको समझना होगा। इसमें मैं और आप टेलीविजन पर बैठकर इसको सॉर्ट आउट नहीं कर सकते। ये ऐसा मसला है, ये ट्रेनिंग से जुड़ा हुआ मसला है, पैसे से जुड़ा हुआ मसला है। ये जो लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी आ रही है, जैसे फेस रिकॉग्निशन सिस्टम है, सीसीटीवी है, बहुत सारे इश्यूज इससे जुड़े हुए हैं। सरकार के सामने चुनौती है कि कैसे इन तमाम चीजों को कॉप अप किया जाए। केवल टेलीविजन पर बैठकर हम डिसाइड नहीं कर सकते कि कितनी फोर्स चाहिए। जिस हिसाब से पॉपुलेशन का दबाव दिल्ली के अंदर बढ़ा है, पूरे हिंदुस्तान से लोग आकर यहां सेटल होना चाहते हैं, रहना चाहते हैं और तमाम फैसिलिटी अवेल करना चाहते हैं, तो एक पुलिस के लिए चैलेंज है, सरकार के लिए भी चैलेंज है, फाइनेंस मिनिस्ट्री के लिए चैलेंज है, गृह मंत्रालय के लिए चैलेंज है कि कैसे ये जो शॉर्ट कमिंग्स हैं इनको पूरा किया जाए। रिसोर्सेज की जरूरत है। हालात जिस तरह से ग्लोबल एक डाउनवर्ड ट्रेंड देखा जा रहा है, बिजनेस कारोबार बिल्कुल ठप पड़े हुए हैं, इसके लिए सरकार जिम्मेदार नहीं है, भारत जिम्मेदार नहीं है, इसके लिए वैश्विक लेवल पर जिम्मेदारियां हैं। तो केवल इसको हम लोग टेलीविजन पर डिसाइड करते हैं कि गृह मंत्रालय की कमी है, पैसे की कमी है, तो ये पूरा नहीं किया जा सकता। ये इसके लिए समय लगता है, टाइम लगता है और इंतजार करना पड़ता है। ठीक है विष्णु पांडे, जब आपने दोनों ही पक्ष को सुन लिया, पुलिस का क्या कुछ कहना है, सत्ताधारी जो पार्टी उनका क्या कुछ कहना है, वो सीधे तौर पर आपसे कंपेयर करने लग जाते हैं कि आपके टाइम में शराब में जिन लोगों को आपने डाला वो अब अपराध कर रहे हैं। निशु जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को ये बात पता ही नहीं है कि आखिर जिम्मेवार कौन है। हम दिल्ली पुलिस की कार्यशैली पे प्रश्न नहीं उठा रहे हैं, हम प्रश्न उठा रहे हैं गृह मंत्रालय अमित शाह जी पे और एलजी, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर उनके पास है। ये बात जैसे भी वेद जी ने बताई कि दिल्ली में तकरीबन 92,000 फोर्स सेंक्शन है कि 92,000 वर्कफोर्स होनी चाहिए। इस टाइम में 82,500 है, मतलब मोटा मोटा 10,000 फोर्स तो कम है। दिल्ली पुलिस की रीढ़ की जो हड्डी होती है वो होती है कांस्टेबल्स। 4,500 के आसपास पोजीशंस खाली है उनकी। ठीक है, तो अब आप एक चीज सोचिए, जब वर्कफोर्स ही नहीं होगी, 326 में से 125 एसीपी नहीं है, ठीक है, जो ग्राउंड पे काम करते हैं। ठीक है, अगर हर साल अगर 10-12 हजार शॉर्टेज रहेगी, वर्कफोर्स नहीं रहेगी, और जो 92,000 जो वर्कफोर्स है, 30% तो वीआईपी और एमपीज की सुरक्षा में लग जाती है। तो जब ग्राउंड पे देखिए, पहला ये कि अगर ग्राउंड पे वर्कफोर्स नहीं होगी तो कहीं ना कहीं क्राइम को आप रोक नहीं पाएंगे। ये बात बेहद ठीक है कि देखिए, जो इंस्टेंट क्राइम होता है, चाकू, मर्डर, ये सब, इस पे कहीं ना कहीं कोई भी पुलिस आप उसको रोक नहीं पाएंगे। लेकिन जैसा आपके टीवी पे शो हो रहा है, भाई 500 केस चोरी के हो रहे हैं डेली के, तो भाई 500 केस वो तो कंट्रोल हो सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि वर्कफोर्स की कमी है। अगर वर्कफोर्स की कमी होगी तो क्विक रिस्पॉन्स टाइम जो होगा वो बढ़ जाएगा। ठीक है, अब आप एक चीज सोचिए, जब अगर वर्कफोर्स कमी होगा तो जुडिशरी में 17,000 केसेस जो है महिलाओं वुमेन में पेंडिंग है। अब आप सोच लीजिए, 2,000 पोस्टों में अभी तक तो जजमेंट ही नहीं है। क्यों? वर्कफोर्स की कमी है। आखिर गृह मंत्रालय और एलजी साहब कर क्या रहे हैं? आज जब तक आप वर्कफोर्स ही नहीं होगा तो केस इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा, ट्रायल में केसेस चलते रहेंगे। लाखों ऐसे क्रिमिनल केसेस हैं जहां पे फैसला 5 या 10 साल तक ट्रायल में ही चल रहा है, उसमें कोई फैसला आया ही नहीं है। तो अपराधियों को डर कहां से होगा? भाई पुलिस के ऊपर इस टाइम पे हर पुलिस के ऑफिसर्स के ऊपर 30, 40, 50 केसेस है। वो आदमी कैसे सॉल्व करेगा? पुलिस अपनी क्षमता से कई गुना पे काम कर रही है। लेकिन जो है, अमित शाह जी को ईडी की चिंता है, क्योंकि ईडी की 60% वर्कफोर्स बढ़ा दी है, अभी पिछले हफ्ते ऑर्डर दिया है। लेकिन दिल्ली पुलिस में पूरे भारत में 19 महानगरों को उठा लीजिए, सिटीज को, मेट्रो सिटीज को, नंबर 1 पे वुमेन और बच्चों में क्राइम पे आ चुकी है। 30% सबसे ज्यादा क्राइम होते हैं। तो पॉपुलेशन के बेस में गृह मंत्रालय को और एलजी साहब को जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी कि वहां पे वर्कफोर्स बढ़ाई जाए। भाई जब ईडी की 60% जब आप बढ़ा सकते हो, क्योंकि आपको चुनाव जीतना है, लेकिन आप लोगों का क्राइम कंट्रोल करने के लिए, चोरी कंट्रोल करने के लिए, जुडिशरी में फैसला जल्दी हो जाए, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आप वर्कफोर्स क्यों नहीं बढ़ा रहे हो? ठीक है, और ये बड़े मुख्य सवाल है। गिन्नी जी, अब आप क्या कहेंगे करंट सिचुएशन पर? देखिए, दिल्ली में पुलिस भी बढ़िया काम कर रही है, बस वर्कफोर्स की कमी जो कहा जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद स्थिति ऐसी आखिर क्यों है? सबसे बड़ी बात तो ये है कि आधे मुकदमे तो थाने तक पहुंचते नहीं है। अभी जो आपने बोला कि इतने बलात्कार हो रहे हैं, इतने अपराध हो रहे हैं, चेन स्नैचिंग हो रही है, मर्डर हो रहे हैं, कितने मुद्दे तो ऐसे होते हैं तो थाने से बाहर ही सुलझ जाते हैं। कई तो ऐसे होते हैं कि जिनमें नेताओं की एक ऐसी भूमिका होती है कि थाने में जाकर के भी अपने बंदे छुड़ा के ले रहे। पुलिस क्या करेगी? पुलिस के हाथ तो बंदे है ना, पुलिस एक सरकारी मुलाजिम है मैडम। आज नेताओं की भूमिका सबसे ज्यादा प्रेजेंट टीम पे खड़ी होती है। आज कितने ऐसे मुद्दे हैं जिसमें बीजेपी के नेता सपोर्ट कर देते हैं, कितने ऐसे मुद्दे हैं जिनके अंदर दूसरे नेता सपोर्ट कर देते हैं। तो जब देश की राजनीति ही जुर्म को बढ़ावा देगी तो देश के अंदर ऐसे मुकदमे, जो ऐसी चीजें होंगी, वारदातें, वो कैसे रुकेंगी? और दूसरी बात मैडम,
सीसीटीवी की बहुत ज्यादा कमी है। तीसरी बात, समाज की अपनी भूमिका होती है क्राइम को रोकने में, पर हम देखते हैं कई जगह ऐसी है कई अपराध रुक सकते हैं पर समाज खड़ा तमाशबीन बनना देखता रहता है, समाज उसे रोकने की हिम्मत नहीं करता। तो समाज की भी अपनी एक भूमिका होती है। मैडम, क्राइम कभी भी अकेली पुलिस नहीं रोक सकती। क्राइम को रोकने के लिए एक नैतिक शिक्षा होती है। एक नैतिक शिक्षा आज घर के बच्चे, सबसे बड़ा सवाल ये होता है 15-15 साल के बच्चे, 14-14 साल के बच्चे, चाहे वो किसी मजहब के हो किसी धर्म के हो, उनके हाथ में छुरा कहां से आया, उनके पास चलाने की हिम्मत कहां से आई। भाई हमारा बच्चा तो अगर आज की डेट में कोई 10 साल का खून देख ले तो वो खून की उल्टियां कर देगा, भाई मैंने क्या देख लिया। तो ये इतनी बड़ी जो हिम्मत मिलती है बच्चों को मर्डर करने की, वो हिम्मत कहां से मिल रही है। परिवार की अपनी कमी है, समाज की अपनी कमी है। पुलिस अपनी भूमिका बहुत अच्छी निभाती है, पर अगर पुलिस की भूमिका में कहीं प्रश्न चिन्ह लगता है तो उसकी वजह है राजनीति, क्योंकि राजनीति रोकती है पुलिस को। और ये हमने अपनी आंखों से देखा है कि कोई अगर अरेस्ट हो जाए तो पुलिस को पास फोन आता है नेताओं का, अरे हमारा आदमी है इसको छोड़ दो। तो ऐसे जब हमारे देश के अंदर नेता किसी मुजरिमों को छुड़ाएंगे तो हौसले बढ़ेंगे। अभी दिल्ली के अंदर आपने देखा जनकपुरी में स्कूल के अंदर 3 साल की बच्ची का बलात्कार होता है मैडम, 2 मई को बलात्कार होता है, 7 मई को द्वारका कोर्ट से जमानत हो जाती है। तो आप ये बताओ हमारे देश में संविधान क्या है, मजाक हो गया ना। मतलब एक 3 साल की बच्ची पहले दिन स्कूल जाती है और स्कूल का 57 साल का केयर टेकर उस बच्ची का बलात्कार करता है, और आप ये देखो कि 7 तारीख को द्वारका कोर्ट से उसे जमानत मिल जाती है। मतलब देश में बलात्कार बच्ची का हो रहा है और जमानत मिल रही है, तो किसके हौसले बुलंद नहीं होंगे। मर्डर करने वाले चौथे दिन 5वें दिन कई बार जमानत देके बाहर आ जाते हैं, कई बार साल 2 साल बाद आ जाते हैं। तो हमारे देश में फास्ट ट्रैक मुकदमे होने चाहिए, कोर्ट कचहरियों को अपनी भूमिका निभानी चाहिए। संविधान में अगर कठोर नियम करके बदलाव करने की जरूरत है तो बिल्कुल बदलाव करो। अगर संविधान को लगता है कि भैया संविधान की वजह से कई लोगों को छूट मिल रही है तो संविधान में बदलाव करना चाहिए और बिल्कुल कठोर करो। पर एक धर्म के हिसाब से अगर बातें उठी, जैसे बीजेपी प्रवक्ता ने बोला कि मजहबी लोग कर रहे हैं, मैडम दिल्ली के अंदर जिस दिन तरुण की हत्या हुई ना उसको मीडिया ने उठाया, और दिल्ली में उसी दिन 3 लोगों की और हत्या हुई उसको मीडिया ने नहीं उठाया। क्यों? क्योंकि वहां मारने वाले हिंदू को हिंदू थे। मतलब आज हमारे देश के अंदर ये मेंटेलिटी लोगों की बन चुकी है, हिंदू को हिंदू मारे तो कोई मुद्दा नहीं बनता, मुसलमान को मुसलमान मारे तो भी कोई मुद्दा नहीं बनता। अगर हिंदू को मुसलमान मारे या मुसलमान को हिंदू मारे तो मुद्दा बनता है, लोगों को मसाला मिलता है। और कुछ आज ये जितनी भी हत्याओं पर आप बात कर रहे हैं इनमें से कौन सी मुसलमानों ने मारी है? आज जो टीवी डिबेट्स हो रही है आप और हम यहाँ पर चर्चा करने के लिए बैठे हैं, इनमें से कौन सी मुस्लिमों की घटना है? आप एक प्रकार के आरोप बिल्कुल गलत लगा रहे हैं। ऐसा नहीं है इस दिल्ली के अंदर। आप बिल्कुल नहीं, इस तरह की बातें न कीजिए कि मुसलमान मारेगा तो मुसलमान ही इस देश में यदि ज्यादा मार रहा है तो वो ज्यादा घटनाएं सामने आएंगी। आप इस प्रकार की बातें न कीजिए, मेरा निवेदन है। ठीक है, और ये विषय बहुत ज्यादा गंभीर है कि इस पर हम बात करने से बजाय इसको इम्प्लीमेंट ज्यादा बेहतर तरीके से किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी जुड़े, समय की थोड़ी कमी, हम यहीं पर इसका अंत करें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी जुड़े एक बार फिर से, और इस मसले पर आपने चर्चा में हिस्सा लिया। तो कुल मिलाकर दिल्ली क्राइम कैपिटल बनती हुई नजर आ रही, क्योंकि जिस तरीके से क्राइम ग्राफ जो है दिल्ली का बढ़ रहा है, एक के बाद एक इस तरह की घटनाएं सामने आ रही, वो दिल्ली की कानून व्यवस्था पर कई गंभीर सवाल खड़े करती है। ऐसे में देखना होगा आने वाले समय में किस तरीके से इस पर नकेल कसी जाती है, लगाम इस पर लगाई जाती है। इसी के साथ हमारे इस खास चर्चा में आप देखते रहे हिंदी खबर। नमस्कार।